सुप्रीम कोर्ट ने 27 लोगों को विदेशी ठहराए जाने वाले गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास वापस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने असम में विदेशी न्यायाधिकरण की तरफ से 27 लोगों को विदेशी घोषित किए जाने के मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने या विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और न्याय संगत होनी चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उन आदेशों को रद्द कर दिया जिनमें कुछ याचिकाकर्ताओं को विदेशी घोषित किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आज ये कहना है कि ये बहुत ही गंभीर चीज़ है। सिटीजनशिप एक संगीन और महत्वपूर्ण से बात है हमारे संविधान में, फंडामेंटल राइट्स के तौर पे अगर आप देखी जाए, और यदि आप इस पे कोई सवाल खड़ा करते हैं या प्रश्न चिन्ह देते हैं तो फिर इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और पार्टीज यानी कि आरोपी गण को मौका देनी चाहिए कि वो अपनी जवाबदामा और ये सब करें। सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास वापस भेज दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उन्हें सिर्फ बहुत छोटी मोटी तकनीकी गलतियों जैसे पुरानी वोटर लिस्ट में नामों की स्पेलिंग में मामूली अंतर की वजह से विदेशी घोषित कर दिया गया था। कोर्ट ने साफ किया कि जिन दस्तावेजों का सहारा लिया गया है उन पर हमने कोई राय नहीं दी है। यही कहते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक निष्पक्ष तरीके से पुनः सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक संबंधित लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक या जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल एक अलग कैटेगरी के मुकदमे थे जिनमें ये ना स्पेलिंग एरर्स ना कुछ था, बस इसी आधार पर किसी को फॉरेनर करार कर दिया गया कि वो पेश ही नहीं हुए कोर्ट में। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में तय नहीं किया कि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक है या नहीं। अदालत ने केवल ये माना है कि उनकी नागरिकता के दावे की सुनवाई निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। इसलिए मामलों को नए सिरे से फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाता है, जहां सभी पक्षों को उचित अवसर देकर दोबारा फैसला किया जाएगा। ये सभी मामले असम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेशों से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अपने भारतीय नागरिक होने के समर्थन में 1971 से पहले के दस्तावेज, मतदाता सूची, भूमि अभिलेख और पारिवारिक वंशावली जैसे रिकॉर्ड पेश किए थे। उनका आरोप था कि केवल तकनीकी आधारों पर उनके दावों को खारिज कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। असम में लगातार भारतीय नागरिकता की पहचान की जा रही है। इसको लेकर तमाम दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जिनके पास दस्तावेज नहीं है उन्हें विदेशी ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाता है और विदेशी घोषित किया जाता है। ट्रिब्यूनल अपना आदेश देती है। इसी तरीके के मामले सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने 27 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद वापस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास भेजा है और नए सिरे से विचार करने को कहा है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब नए सिरे से इस मामले में सुनवाई होगी तो सुनवाई के बाद आगे ट्रिब्यूनल क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण।